हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज का बेसिक और सूत्र हम लोग पढ़ लिए थे। तो अब उसमें कुछ शॉर्ट मेथड है जो सूत्र डायरेक्ट लागू, अगर वैसा क्वेश्चन पूछ दिया तो डायरेक्ट लागू हो जाता है, ठीक है, या डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। ऐसा कुछ 10-12 सूत्र है, वो हम पढ़ाने के बाद और उस पे सूत्र बताने के बाद फिर हम उसी पे सवाल यानी क्वेश्चन हम बनाएंगे और तब चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चलिए, तैयारी चल रहा है, दिल से तैयारी कीजिए, ठीक। आइए देखिए, बोर्ड पे कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से x वर्ष में a गुना हो जाती है तो दर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और अगर है कि x वर्ष में a गुना हो जाती है तो दर पूछे, तो कुछ क्या करना है, जितना कितना गुना, तो a गुना तो a-1 और बट्टा में कितना वर्ष, समय, जो भी समय दिया रहे, कितना वर्षों में, तो यहाँ पे बट्टा में देंगे जो भी समय दिया हो वो आप लोग नीचे में रख के, और n गुनी, तो n गुनी n का वैल्यू यहाँ पे दे देंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो। हाँ, ये इस मतलब बहुत सा है, लग 10 ये से 12 ऐसा शॉर्ट मेथड है, वो आप लोग को हम जरूर पढ़ा देंगे। देखिए, तो ये तो हुआ दर का। अगर दर पूछे तो दर में हम ऐसा सूत्र लागू करेंगे। यही अगर समय पूछ दे तो सेम है, बस बट्टा के नीचे आ जाएगा दर। कोई राशि साधारण ब्याज पर x% की दर से a गुनी हो जाती है तो समय क्या होगा, तो जितना गुना हो जाए -1 गुने 100 बट्टा में कितना x है, तो x% क्या आपका था, दर, ठीक है। बस इस टाइप से आप लोग कीजिए। देखिए, और इस पे हम क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन ये बताने के बाद यहां देखिए, क्वेश्चन है कि कोई राशि x वर्ष में a गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में, यानी कितने वर्ष में, समय पूछ रहा है कितने वर्षों में b गुनी हो जाएगी, समय पूछा है। समय को अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, एक समय हमको दिया रहेगा, एक समय यहां पे दिया है x वर्ष में a गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में, दूसरा समय हमको नहीं पता है, लेकिन दूसरा समय में जो राशि हो जाता है b गुनी वो दिया है। क्या करेंगे, a-1 बट्टा में x, ठीक है, जो भी समय हो, फिर b-1 और बट्टा में समय। अब यहाँ पे दो समय है, एक समय तो जो दिया रहेगा वो हम दे देंगे, दूसरा समय हमको पता नहीं है, वाट है, मतलब यही हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे यदि आप लोग को
समय के बदले यदि दर बोले निकालने तो बस कुछ नहीं करना है, नीचे में क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। इसी पे हम ले लेते हैं A-1 बट्टे R%, ठीक है। फिर B-1 बट्टे R%, तो यहाँ पे हम अलग अलग कर लेते हैं। दर बराबर वाट, वाट का मतलब यही हमको निकालना है, ठीक है। दर पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, बट्टा में दर आ जाएगा, और समय पूछे तो नीचे में समय आ जाएगा। बस यही अंतर है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि एक टाइम जरूर देखना, क्योंकि एक टाइम यदि हम एक बार देखे रहेंगे ना, और एग्जाम में यदि आ गया ऐसा क्वेश्चन तो जरूर हम बना लेंगे, लेकिन नहीं देखे रहेंगे तो बनाना तो मुश्किल है, ये है। उसके बारे में हमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है, देखिए, कोई राशि एक निश्चित समय यानी निश्चित समय x के लिए, निश्चित समय x दिया है के लिए दर A% पर दिया गया, ठीक है। समय दिया है A और दर भी दिया है। यदि वह B% दर पर दिया गया होता तो Y रुपया अधिक या कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पे तो दर एक समय और एक दर पे उसने बेचा, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया कि यदि वह B% दर पर दिया गया होता तो Y रुपया अधिक प्राप्त होता। अब इसको क्या करेंगे, कुल रुपया, यानी कुल रुपया Y है गुने 100, बट्टा में क्या करेंगे, दोनों दरों का अंतर, जो आपके पास दिया है, एक ये और एक ये, ठीक है, और गुना में आपके पास एगो तो जरूर समय है, x समय, यहां पे हम x या A% भी कुछ भी करके बता रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको दिया रहेगा अंक में। वैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बस सूत्र बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी संख्या रहेगा तो संख्या पे बना लेंगे, कैसे बनेगा वो आप लोग को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कुल रुपया कम या अधिक, कम हो या अधिक हो, ठीक है, गुने 100 बट्टा में दोनों दरों का अंतर गुना में समय, आपका मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, है यहां कह रहा है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर x वर्ष में A1, अब A1 हम जो दिए हैं, आप लोग याद कीजिए, यदि जो वीडियो देखे हैं तो सूत्र में हमने बताया कि A किसके लिए सूचित किया जाता था, A अमाउंट, मिश्र धन, तो A1 हो जाती है, मतलब मिश्र धन के विषय में इसमें कहा गया है, तथा Y वर्षों में A2 हो जाती है, मतलब दोनों मिश्र धन का ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमको कहा है हो तो मूलधन क्या होगा, तो A1 माइनस, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, वहां अंक यह रहेगा, तो A2 माइनस A1, ठीक है।
बट्टा में समय का भी बड़ा में से छोटा को हम घटाएंगे, जो बड़ा रहे उसी में से हम घटाएंगे, ठीक है। और गुना में x, ये सब समय है, ये भी समय है, ठीक है। यहां हम दे दिए हैं दोनों मिश्रधन का अंतर बट्टा दोनों समय का अंतर, गुना कर देंगे प्रथम समय। इतना करने के बाद जो प्रथम मिश्रधन रहे उसमें से घटा देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है, x रुपया की राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर y वर्षों में a रुपया हो जाती है। अब a का हम जिक्र कर रहे हैं तो a का जिक्र इसलिए क्योंकि वहां मिश्रधन हो रहा है, इसलिए हम a का जिक्र कर रहे हैं। a रुपया हो जाती है यदि दर को r% से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। तो नया मिश्रधन क्या होगा, एक मिश्रधन तो दिया है और दूसरा मिश्रधन को इसमें कहा गया कि निकालने के लिए। और यहां पे देखिए, तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, जो मिश्रधन दिया है, ठीक है। अब यहां पे हम प्लस और माइनस दोनों चीज का प्रयोग करेंगे। आप कहिएगा कि सर ये दोनों चीज का प्रयोग क्यों किए हैं, तो अभी हम बता रहे हैं। x यानी जितना पैसा दिया है, y जितना समय दिया है, और r जितना दर दिया है बट्टा में 100। अब देखिए यहां पे आप लोग क्या कीजिएगा, x और मतलब प्लस और माइनस दोनों चीज का प्रयोग तो होगा नहीं, कोई एक का। तो यहां पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में यदि r% बढ़ा दिया जाए तो प्लस का प्रयोग, r% घटा दिया जाए तो माइनस का प्रयोग करेंगे, बस यही अंतर है। इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों दिया, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा और घटा दिया जाए दोनों कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक ही रहेगा, कोई या तो बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो बढ़ा दिया जाता है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, घटा दिया जाता है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, आपका नया मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का x बट्टा y है यदि ब्याज की दर और समय दोनों समान हो। दर भी का है समान और समय भी, यानी दोनों हम निकल सकता है, दर बराबर समय, ये दोनों समान है, दोनों हम निकाल सकते हैं। यहां से क्या करेंगे, रूट अंडर x y और गुना में 100। यहां पे क्या होगा, दर और समय दोनों निकल जाएगा, ठीक। ठीक है दोस्त, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। और एनटीपीसी भरे कि नहीं, एनटीपीसी सब भर दीजिए, जिस बोर्ड में दिल करे, जो बोर्ड, ये कोई नहीं है कि हम दूर जाएंगे तो हम हो जाएगा, होने वाला रहेगा ना तो कहीं भी हो जाएगा। ये सब माइंड से निकाल देना है कि अरे दूर जाएंगे, दूर में नहीं पहुंचता। अभी स्टूडेंट हर जगह पहुंच रहा है, इसलिए ये मत, बस तैयारी आपका होना चाहिए अच्छा। तैयारी होगा अच्छा तो आप दूर रहिए या नजदीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भरिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए धन्यवाद।